1 2 3 4 5 7 8 9 10. मैं 15 साल का था। सितंबर का एंड चल रहा था और हवा में हल्की ठंड शुरू हो गई थी। रात का टाइम था और मेरे पेरेंट्स एक दावत पे गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो लेट वापस आएंगे। घर पे सिर्फ मैं अकेला था। थोड़ी देर बाद मुझे बोर होने लगा तो मैंने अपने पड़ोसी और बेस्ट फ्रेंड अली को कॉल किया। वो फौरन आ गया। हम दोनों बचपन से साथ थे और अक्सर रात को गेम्स या मूवीज देखते थे। उस रात हम नीचे वाले स्टोर रूम में बैठे थे, लेकिन कुछ देर बाद हम बोर हो गए। तब अली ने अचानक कहा, चल हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैंने हंसकर मना किया, पागल है इतनी रात को। लेकिन फिर पता नहीं क्यों आइडिया थोड़ा एक्साइटिंग लगने लगा। हमने घर की ज्यादा लाइट्स बंद कर दी, सिर्फ किचन की लाइट चल रही थी। बाकी पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रूल सिंपल था, बाहर नहीं जाना, छत और क्रॉल स्पेस मना है, बाकी हर जगह अलाउड है। अली ने पहले हाइड करना चूज किया। मैंने लिविंग रूम में खड़े होकर आंखें बंद की और काउंटिंग शुरू की। 1 2 3। मुझे उसके दौड़ने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक सब कुछ चुप हो गया। जब मैंने काउंटिंग कंप्लीट की, घर बिल्कुल खामोश था। मैंने ढूंढना शुरू किया। पहले किचन चेक किया, फिर हॉलवे, बाथरूम, फ्रंट डोर का कबर्ड, कहीं नहीं मिला। फिर मैं स्टेयर्स चढ़कर ऊपर गया। हर स्टेप पर फ्लोर हल्की सी चीख रहा था और हर आवाज मुझे डरा रही थी। मैंने पहले अपने पेरेंट्स का कमरा चेक किया। बेड के नीचे, अलमारी के पीछे कुछ नहीं। फिर अपना कमरा चेक किया, वहां भी नहीं। आखिर में मेहमान का कमरा बचा। उसका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से पुश किया। कमरा अंधेरा और बिल्कुल खामोश था। मैंने बेड के नीचे देखा, क्लोजेट खोला, कुछ नहीं। अब मुझे लगा शायद वो नीचे होगा। मैं वापस नीचे गया और फाइनली उसे बॉक्सेस के पीछे छुपा हुआ मिल गया। हम हंस दिए। अब मेरी बारी थी। मैं ऊपर गया और मेहमान के कमरे के बेड के नीचे घुस गया। बेडशीट नीचे लटक रही थी। पूरा अंधेरा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद मुझे फुटस्टेप सुनाई दिए। अली ऊपर आ गया था। वो धीरे धीरे कमरे के पास आया, फिर कमरे के अंदर। मुझे उसकी सांस की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वो बेड के बिल्कुल पास रुक गया। मैंने सांस रोक ली, सोचा अभी पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो वापस मुड़कर चला गया। मैं कंफ्यूज हो गया। कुछ मिनट्स बाद मैं बाहर निकला, नीचे गया। अली कहीं नजर नहीं आया। मैंने आवाज दी, गेम खत्म हो गया। नीचे से आवाज आई, मैं अभी भी तुझे ढूंढ रहा हूं। मेरा दिमाग सुन हो गया। मैंने कहा, मैं ऊपर था। अली ने कहा, मैं तो नीचे ही था। मैंने ऊपर किसी को चलने की आवाज सुनी थी। हम दोनों चुप हो गए। उसके बाद घर में अजीब आवाजें आने लगी, कभी हल्की थड़, कभी फ्लोर की चीख। फिर एक जोर की आवाज ऊपर से आई, जैसे कोई चीज गिरी हो। हम दोनों जम गए। फिर क्लियर फुटस्टेप्स। कोई ऊपर हॉल में चल रहा था। हम डर के बावजूद ऊपर गए। मेहमान का कमरा अब बंद था, जबकि मैंने उसे खुला छोड़ा था। अंदर से ड्रैगिंग नॉइज आ रही थी, जैसे कोई कपड़ा जमीन पे घसीट रहा हो। मैंने दरवाजा खोला, रूम खाली था। और तब नीचे से मेन डोर खुलने की आवाज आई। कोई घर में था। हम दोनों भागकर घर से बाहर निकले। पुलिस आई, पूरा घर सर्च हुआ, लेकिन कोई भी नहीं मिला। मैं उस वक्त 14 साल का था। हम एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां हमारी कॉलोनी के बिल्कुल पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। लोग कहते थे कि वो जंगल कश्मीर साइड तक फैला हुआ है। दिन के टाइम वो जगह नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात को सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाता था। हम 5 दोस्त थे, मैं, उस्मान, हमजा, बिलाल और साद। गर्मियों के दिन थे और हम हर वीकेंड रात तक बाहर खेलते रहते थे। कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल और कभी हाइड एंड सीक। सच बताऊं तो जंगल के पास हाइड एंड सीक खेलना दिन में फन लगता था, लेकिन रात को उसमें एक अजीब सा डर होता था।
और शायद इसीलिए हमें वो और ज्यादा पसंद था। वो रात अगस्त की थी। हवा गर्म थी लेकिन जंगल के पास ठंडी लग रही थी। हमने डिसाइड किया कि आज बैकयार्ड और जंगल के एज तक हाइड एंड सीक खेलते हैं। रूल सिंपल था, बैकयार्ड और जंगल दोनों अलाउड, लेकिन इतना दूर नहीं जाना कि आवाज ना सुनाई दे। उस दिन हमजा इट बना, बाकी सब भाग गए। मैं और उस्मान जंगल की तरफ दौड़े। ट्रीज के अंदर जाकर हम अलग हो गए। मैं एक गिरे हुए पुराने दरख्त के पीछे झुककर बैठ गया। जमीन ठंडी थी और पत्ते हल्की हल्की हवा में हिल रहे थे। दूर से हमजा की काउंटिंग की आवाज आ रही थी। 47, 48, 49, 50 आ रहा हूं। फिर सब कुछ चुप हो गया, सिर्फ झंकार, क्रिकेट्स की आवाज और हवा। मैं बिल्कुल स्टिल बैठा रहा। कुछ मिनट गुजरे, फिर मुझे पांव की आहट सुनाई दी। लीव्स क्रंच हो रहे थे धीरे धीरे। मैंने सोचा हमजा होगा। मैंने सांस रोक ली। फुटस्टेप्स मेरे पास आकर रुक गए, बिल्कुल पास, जैसे कोई मेरे 5-6 फीट के फासले पर खड़ा हो। मैंने हिम्मत नहीं की कि सर उठाकर देखूं। मैं वेट करता रहा कि वो बोलेगा या मुझे पकड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक प्रेजेंस। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वो सुन लेगा। फिर धीरे धीरे फुटस्टेप्स वापस चलने लगे और जंगल के अंदर की तरफ चले गए। मैंने कुछ सेकंड्स वेट किया, फिर धीरे से सर उठाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। कुछ देर बाद हमजा ने आवाज दी, राउंड खत्म, सब बाहर आ जाओ। मैं वापस बैकयार्ड की तरफ गया। सब वहां थे। हमजा ने उस्मान और बिलाल को ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे और साद को नहीं। थोड़ी देर बाद साद भी जंगल से निकला, मिट्टी से भरा हुआ, हंस रहा था। मैंने कैजुअली बोला, तू मेरे पास से गुजरा था ना? हमजा ने हैरानी से कहा, नहीं, मैं तो जंगल के अंदर गया ही नहीं। मैं चुप हो गया। मुझे अजीब सा फील हुआ, लेकिन मैंने बात इग्नोर कर दी। नेक्स्ट राउंड मेरी बारी थी। मैंने ट्री के अगेंस्ट खड़े होकर काउंटिंग शुरू की। सब भाग गए। जब मैंने काउंटिंग फिनिश की, मैंने बैकयार्ड से सर्च स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे बिलाल मिल गया, फिर उस्मान बुशेस में मिल गया। अब सिर्फ हमजा और साद बचे थे। मैं फ्लैशलाइट लेकर जंगल की तरफ गया। अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था। फ्लैशलाइट की बीम ट्रीज के दरमियान हिल रही थी। मैं धीरे धीरे चल रहा था, हर आवाज सुनने की कोशिश करता हुआ। कुछ देर बाद मुझे साद एक ट्री के पास क्राउच किए मिल गया। मैंने उसे पकड़ लिया और वो हंसकर भाग गया। अब सिर्फ हमजा रह गया। मैं जंगल के थोड़ा और अंदर गया और उसी वक्त मुझे फिर से फुटस्टेप सुनाई दिए, इस बार मेरे सामने से। मैंने फ्लैशलाइट उस तरफ की, लेकिन ट्रीज इतने घने थे कि कुछ क्लियर नहीं दिखा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। फुटस्टेप्स रुक गए, मैं भी रुक गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। और फिर पीछे से हमजा की आवाज आई, राउंड खत्म। मैंने झट से मुड़कर देखा, वो पीछे खड़ा था। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, तू तो आगे था? हमजा बोला, नहीं, मैं तो घर के पास ही छुपा था। मेरे हाथ ठंडे हो गए। दो दफा मैंने फुटस्टेप सुनी थी और दोनों दफा वो किसी और की थी। उसके बाद भी हमने कुछ राउंड्स और खेले, लेकिन अब मुझे हर वक्त लग रहा था कि जंगल में कोई और भी है। कभी पत्ते हिलते, कभी ब्रांच टूटने की आवाज, कभी ऐसा लगता कोई शैडो मूव हुई है। लेकिन जब फ्लैशलाइट डालता, कुछ नहीं होता। बाकी सब नॉर्मल थे, हंस रहे थे, लेकिन मैं अंदर से अनईजी हो चुका था। लास्ट राउंड, मैं जंगल के एज पर ही छुप गया, टॉल ग्रास के अंदर झुककर। दूर से पोर्च लाइट्स की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने हमजा की काउंटिंग सुनी, फिर साइलेंस। कुछ मिनट गुजरे और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, विस्परिंग, बहुत हल्की, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। वो आवाज मेरे पास ही थी। मेरा जिस्म जम गया। मैंने धीरे से ऊपर देखा, कोई नहीं था। फिर फुटस्टेप्स मेरे बिल्कुल पास से गुजरते हुए और जंगल के अंदर चले गए। उसी वक्त हमजा ने आवाज दी, गेम ओवर। सब वापस आए, हंस रहे थे। मैं धीरे धीरे वापस गया। मेरा दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। मैंने उन्हें विस्परिंग के बारे में बताया, लेकिन सब हंस दिए।
कहने लगे मैं ड्रामा कर रहा हूं। मैंने आर्ग्यू नहीं किया, लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्या सुना। हम सब बाद में बैठकर बात कर रहे थे। तब अचानक साद ने कहा, तुम लोगों ने वो आदमी देखा? सब चुप हो गए। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा। उसने कहा, मैं जब छुपा हुआ था मैंने जंगल में एक लंबा आदमी देखा। वो बस खड़ा था, हमें देख रहा था। किसी ने उसकी बात सीरियस नहीं ली, लेकिन मुझे उस वक्त समझ आ गया मैं अकेला नहीं था जिसने कुछ महसूस किया। उस रात के बाद हमने कभी जंगल में हाइड एंड सीक नहीं खेला। आज भी जब रात को पत्ते की आवाज आती है या फुटस्टेप सुनाई देते हैं तो मुझे वो रात याद आती है और वो सवाल कि जंगल में हमारे साथ और कौन था। वो जुलाई का महीना था। गर्मी अपने उरूज पर थी। मैं उस वक्त 14 साल का था और हम शहर से थोड़ा बाहर एक सेमी रूरल एरिया में रहते थे। हमारा घर काफी बड़ा था। सामने लॉन, साइड में कुछ दरख्त और पीछे एक पुराना सा स्टोर शेड। उस दिन मैं और मेरे दोस्त अली, उस्मान और हमजा घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। गली क्रिकेट का अपना ही मजा होता है, लेकिन हम थक चुके थे। लगभग 1 घंटा खेलने के बाद हम सब ग्रास पर बैठ गए, पसीने में भीगे हुए, पानी पीते हुए। तभी हमने उसे देखा। एक लड़का जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो सीधा कच्चे रास्ते की तरफ से चलकर हमारी तरफ आ रहा था। हम सब चुप हो गए। वो पास आया और सीधा बोला, टीम पूरी नहीं लग रही, मैं खेल लूं तुम लोगों के साथ। उसकी एज हमसे थोड़ी ज्यादा लग रही थी, शायद 16 के करीब। बाल बिखरे हुए थे और वो गर्मी के बावजूद जीन्स और ग्रे शर्ट पहने हुआ था। हमजा ने पूछा, तू कौन है भाई? वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम दानिश है, यहीं आसपास रहता हूं, जंगल साइड से आ रहा था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं यहां बचपन से रहता था, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा, ना मेरे किसी दोस्त ने। लेकिन उस वक्त वो नॉर्मली लग रहा था। अली ने बोला, चल क्रिकेट खेलते हैं फिर। लेकिन डैनिश ने फौरन मना कर दिया। उसने सीधा कहा, क्रिकेट रहने दो, मन हंट खेलते हैं, तुम्हारी जगह परफेक्ट है छुपने के लिए। उसकी ये बात उस वक्त नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में सोचा, उसे कैसे पता था कि ये जगह परफेक्ट है? हमने गेम स्टार्ट किया। टीम्स बन गई। डैनिश ने फौरन कहा कि वो हंटर बनेगा। गेम शुरू हुआ। हम सब भाग गए। उस्मान ट्री लाइन की तरफ गया, हमजा गैरेज के साइड और मैं सीधा पीछे वाले स्टोर शेड की तरफ चला गया। वो शेड पुराना था। अंदर हमेशा पेट्रोल और पुरानी लकड़ी की स्मेल आती थी। मैं अंदर घुसा और कॉर्नर में रखे हुए पुराने कपड़ों और टाप के नीचे छुप गया। अंधेरा, गर्मी और बिल्कुल साइलेंस। मुझे लग रहा था कोई भी वक्त मुझे पकड़ लेगा। 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट, कोई नहीं आया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। तभी शेड का दरवाजा धीरे से खुला। मेरा दिल रुक गया। 1 सेकंड के अंदर कपड़ा झटके से उठा और मैं सीधा अली के सामने था। वो हंस रहा था, मैं भी हंस दिया, लेकिन अंदर से अनईजी फील हो रहा था। हम वापस लॉन में आए। थोड़ी देर बाद उस्मान और हमजा भी आ गए, लेकिन डैनिश नहीं आया। पहले हमने सोचा वो मजाक कर रहा है। फिर 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट, वो वापस नहीं आया। हमजा ने बोला, लगता है चला गया होगा। हम सब ने हाँ कर दी, लेकिन सच ये था, किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। शाम होने लगी, सब अपने घर चले गए। मैं अकेला रह गया। मैं घर के अंदर गया, तब मेरी नजर अपने कमरे की विंडो के नीचे पड़ी। जमीन पर एक पुरानी रस्सी पड़ी हुई थी, मिट्टी से भरी हुई, जैसे बहुत दिनों से बाहर हो। लेकिन मुझे यकीन था ये पहले यहां नहीं थी। उस रात
मैं 11 बजे के करीब बेड पर लेटा हुआ था, फोन यूज कर रहा था। तब मुझे आवाज सुनाई दी, फुटस्टेप्स हॉलवे में, मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर। मैं जम गया। मैंने सोचा शायद अब्बू होंगे, लेकिन अब्बू जब उठते थे तो हमेशा आवाज करते थे। ये फुटस्टेप्स बिल्कुल हल्की थी, चुप, जैसे कोई चुप कर चल रहा हो। मैंने धीरे से आवाज दी, अब्बू। कोई जवाब नहीं। फुटस्टेप्स मेरे दरवाजे के बिल्कुल पास रुक गए। मैंने फौरन उठकर दरवाजा लॉक कर दिया और हैंडल को घूरता रहा। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, साइलेंस। फिर अचानक मेन डोर बंद होने की जोर की आवाज आई, जैसे कोई घर से बाहर गया हो या अंदर आया हो। मैं दौड़कर अब्बू के कमरे में गया, उन्हें जगाया। उन्होंने मेरी बात सुनते ही फौरन बंदूक उठाई। हमने पूरा घर सर्च किया, हर कमरा, हर अलमारी, स्टोर, गैरेज, कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट डे मैंने दोस्तों को बताया, सब हंस दिए, कहने लगे वो डैनिश ही होगा, कोई अजीब बंदा। अली ने हल्के से सीरियस टोन में कहा, वो अजीब था, ज्यादा बात नहीं करता था, बस स्टेयर करता था। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली और मुझे आवाज सुनाई दी, स्क्रैचिंग मेरी विंडो से, स्लो, घर घर घर, जैसे कोई नील या लकड़ी ग्लास पे रगड़ रहा हो। मेरा जिस्म फ्रीज हो गया। मैंने धीरे से ब्लाइंड्स का एक हिस्सा उठाया, सिर्फ थोड़ा सा, और वहां कोई खड़ा था, बिल्कुल विंडो के सामने, इतना पास कि बस ग्लास ही बीच में था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, सिर्फ एक अंधेरी सी शैडो। मैं जोर से चिल्लाया। अब्बू फौरन बाहर आए। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए बाहर जाकर हवा में 2 फायरिंग की। चिल्लाए, अगर वापस आया तो सीधा गोली मार दूंगा। लेकिन जब हमने चेक किया, वहां कोई नहीं था। डैनिश कभी वापस नहीं आया, ना उसका कोई पता चला। लेकिन कभी कभी